हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल कैंडल वैक्स टैरो ट्रिपल नाइन, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आज लाए हैं हम आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। वो आपके लिए क्या सोचते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार उनका नाम लें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें। चलें रीडिंग शुरू करते हैं। फ्लेम को देखें, अपने पार्टनर का 3 दफ़ा नाम लें। कैप्रिकॉन, टॉरस, जो स्टार साइन नज़र आ रहे हैं वो बता रही हूँ, होती सारे साइन स्टार साइंस के लिए होती है। विर्गो, लियो, सेक्रेटेरियस। आगे जो साइन नज़र आएंगे वो मैं आपको बता दूँगी। वो सोच रहे हैं कि आपसे बात करनी चाहिए। मे बी कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। आते हैं वो, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये साइकिल आप लोगों के बीच में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। उनको लगता है आप क्लियर बात कर लेने चाहिए। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लेने चाहिए क्लियर, क्योंकि लगता है उनको कि अब आप इन चीज़ों से बहुत थक चुके हैं और उन पे इस तरह ध्यान नहीं दे रहे जिस तरह पहले देते थे। जिस तरह आप उनकी पहले केयर करते थे, उनसे प्यार करते थे, अब वो चीज़ उनको फ़ील नहीं हो रही इस रिश्ते में। उनको लग रहा है आपका और उनका बॉन्ड ख़त्म हो रहा है। उनको फ़ील हो रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं या आपने थोड़ी दूरियां बनाई हैं। अच्छा, जो आपने जो भी किया है ना, उससे वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अब उस तरह उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, उस तरह आप एक्साइटेड नहीं हो जाते उनकी कॉल को लेके। अब आप एक डिस्टेंस बना रहे हैं। जो आप डिस्टेंस बना रहे हैं उससे आपके पार्टनर मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वो आपकी तरफ एक खिंचाव, अटैचमेंट एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, फील कर रहे हैं। कंटिन्यू रखें आप लोग यही वाला बिहेवियर, उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। आप देख रहे हैं फ्लेम किस तरह जुड़ती चली जा रही है, एक के ऊपर एक ही। अब वो आपके पीछे आ रहे हैं। उनको लग रहा है अब आप उनसे उस तरह अटैच नहीं है, उनके लिए क्रेज़ नहीं कर रहे, तो अब वो आपके पीछे खुद आ रहे हैं। कुछ नाम के इनिशियल दिख रहे हैं। ओ हो गया, किसी तरह हो सकता है, आपकी सिटी हो, कुछ भी हो सकता है, आपके नाम में आता हो। TRHO। कुछ लोगों के लिए 9 भी नज़र आ रहा है, देख लें आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है किस तरह। तो उनको लग रहा है कि आप बहुत दूर जा रहे हैं और अब वो इस रिश्ते में एफ़र्ट डालना चाहते हैं। जो कि एक ऑन ऑफ वाला था ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो सीरियस होकर इस रिलेशन को चलना चाहते हैं। बहुत से के पार्टनर जो थे ना, जस्ट टाइम पास कर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने आपको जाना है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, जेंडर पर ध्यान मत दीजिएगा। आप अपनी तरह से रीडिंग देखें। आपके पार्टनर के लिए अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए, और फीमेल देख रही है तो मेल की तरह सोच लें। तो उनको लगता है कि अब उनको इस रिश्ते पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जो टाइम पास कर रहे थे वो बहुत सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप
बहुत अच्छे सोल के मालिक हैं। आपकी भी यहाँ फीलिंग्स दिख रही हैं। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। आपने इनका कुछ लोगों ने पैसों से भी सपोर्ट किया अपने पार्टनर को, तो उनको ये लगता है कि आप उनके हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने आपको वो केयर, वो प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा हैं, गिल्ड हैं कि उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। मे बी कि उनकी पास्ट में उनसे कोई उनका पास्ट है जिसको लेके उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। इनसिक्योर हैं वो इस बात को लेके कि आपको कोई भी मिल सकता है, आप अपने लाइफ में बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं, पर वो आपको छोड़ के अब अलग नहीं हो सकते। आपसे दूरी उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जब से आपने उनको वो टाइम, वो तवज्जो, वो केयर, वो जो जिस तरह आप पहले पैम्पर करते थे वो छोड़ा है ना, उस चीज़ से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब उनका होना ना होना आपके लिए वो अहमियत नहीं रखता जो पहले रखता था। वो चाहते हैं आप उनकी वैसे ही केयर करें जैसे पहले करते थे। मेल हैं तो भी आपने उनको बहुत पैम्पर किया है, बहुत उनकी मदर वाली फीलिंग दी है दोनों के लिए। तो वो चाहते हैं कि उसी तरह आप उनकी केयर, फीलिंग, उनको वही वाली एनर्जी दें जो आपने आजकल अपनी एनर्जी रोक ली है ना, उन तक जा नहीं रही। वो आपसे जो एक पॉजिटिविटी का साइन उन्हें मिलता है ना, वो नहीं मिल रहा। आप उनको हील करते थे, अब वो हील हो नहीं पा रहे। अगर प्रॉब्लम्स में स्टक हैं तो स्टक हैं, वो चीज़ें उनको सुकून नहीं दे रही। आप लोग की बात भी हो रही है तो बहुत कम हो रही है, उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले होती थी। वो जो एक एनर्जी थी ना आपकी तरफ से, वो एनर्जी उनको नज़र नहीं आ रही। उन्होंने भी आपको बहुत इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, लेकिन उनको उस टाइम वो फील नहीं होता था। लेकिन अब उनको वो फील हो रहा है कि आपका नज़रअंदाज करना और आपका बार बार बनाना और वही साइकिल बार बार रिपीट होना, इस चीज़ ने आपको बहुत दुख दिया है। इस चीज़ से आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने दिल को समझा लिया है कि बार बार के पेन से अच्छा है कि एक ही दफ़ा अपने आप को समझा लिया जाए। लेकिन आपके अंदर ना अभी भी वो फीलिंग्स हैं कि ये अगर आके आपसे अपनी सारी वो बातें, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आप इनकी तरफ दोबारा से वही अट्रैक्शन, वही प्यार, वही एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने लगेंगे। लेकिन आपको चाहिए आप उस तरह दोबारा ना हो। थोड़ा एक अपनी मतलब एक बाउंड्री बनाए अपने रिश्ते की। अगर आप दोबारा से वही सब देंगे ना, तो वो दोबारा वैसे ही हो जाएंगे, वही साइकिल रिपीट होगी। तो प्लीज़ अपनी बाउंड्री वॉल स्ट्रॉन्ग रखें, इतना क्रेज़ ना करें उनके लिए। वो वापस आके अपनी चीज़ें सॉरी प्रॉब्लम्स बताएं भी तो आपने उस तरह मेरा बेबी, मेरा सोना नहीं स्टार्ट हो जाना। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, थोड़ा चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों पे भी फोकस रखना है। सारा फोकस इनके ऊपर मत कन्वर्ट कर लीजिएगा, वरना ये दोबारा आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अपने आप से प्यार करें, पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में कुछ जो भी आपका मकसद है उस पर ध्यान दें, उसको मत छोड़िएगा। इनकी लाइफ में आने के बाद भी अपनी चीज़ों पे फोकस पूरा रखिएगा, वरना आपकी लाइफ में दोबारा वही साइकिल रिपीट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से वो दोबारा मेल फीमेल जो भी हैं वापस ना जाएं, तो अपनी एनर्जी नॉर्मल रखिएगा। ये नहीं कि वो आए तो आप मिसबिहेव शुरू कर दें। केयर दें, प्यार करें, पर जैसे वो 24 आवर्स आप उनके लिए जीने लगते हैं ना, वो वाली चीज़ मत कीजिएगा। अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे भी ध्यान रखिएगा। यही चीज़ है
जो आपने किया हुआ है अभी वही चीज़ उनको वापस ला रही है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। उनको ना आप ग्रूम होते हुए दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई भी आना चाहेगा। ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं जो उनको वापस ला रही हैं। उनको फील हो रहा है कि यार मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, मैं इसे खोना अफोर्ड नहीं करता। ये मेरा कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं है, ये मेरा ट्रू लव है। कुछ लोगों को फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। जिस तरह आपने उनकी केयर की, हर बुरे वक्त में खड़े हुए, हर प्रॉब्लम को समझा, उनको फील होता है कि आपसे कोई पुराना रिश्ता है, कोई बहुत डीप कनेक्शन है। एक नॉर्मल होता है ना, अफेयर हो गया, क्रश हो गया, वो वाली फीलिंग्स नहीं है आपसे। कुछ डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। प्यार आपके पार्टनर भी नो डाउट बहुत करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी फैमिली को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। आपको वो कहते हैं कि ठीक है, कहीं नहीं जाता ये बंदा या ये बंदी, कहीं नहीं जाता, इसलिए आपको वो नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है आप कहीं नहीं जाते। लेकिन जिस तरह आपने अभी अवॉइड किया है ना, ये चीज़ उनके लिए बहुत पेनफुल है। उनको ये वाली उम्मीद आपसे नहीं थी कि आप उन्हें भी कभी अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे, उनको इस तरह सीरियस ले ही नहीं रहे। ये चीज़ उनको बहुत पेन दे रही है कि आप भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। अब वो आपके साथ अपनी शादी देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। उनको लगता है आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिल सकता, आप बेस्ट हैं, फुल पैकेज लगते हैं आप उनको। जिस तरह आप बात करते हैं, मे बी कि वो आप पे इतना शो ना करते हो कि जब आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो खो जाते हैं उनमें, बहुत क्रेज़ कर रहे हैं वो अभी आपसे मिलना। वो जो आपकी कोई फ़र्स्ट मीटिंग थी, उसको बार बार उनके दिमाग में वो चलती रहती है। जब आप दोनों ने फ़र्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था, आप दोनों की आइस मिली थी फ़र्स्ट टाइम, उस चीज़ को वो बहुत याद कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर के बाल खुले हुए थे, फीमेल के लिए ये आइस का कलर ब्राउन हो सकता है। किसी रेस्टोरेंट में आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, जो वीडियो कॉल्स पे ही मिले हैं अभी तक, या कॉल पे लाइफ नहीं मिले। उनके चांसेस बन रहे हैं कि वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं या आपको बुलाने वाले हैं। बस आप लोगों की लाइफ मुलाकात फेस टू फेस होने वाली है, बहुत से लोगों की जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये पता है कि आप उनसे ही प्यार करते हैं। आप उनसे नाराज़ हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये यकीन है कि आपके दिल में जो है ना वही है। आप उन्हें या तो अपना प्यार, अपने वीक पॉइंट ना उन्हें सारे शो करवा चुके हैं, जिस वजह से उनको अभी भी ये यकीन है। दिल में तो यकीन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ना दिल में ये ख्याल फिर भी आता है कि अगर आपने किसी को चूज़ कर लिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो वो आपके बगैर क्या करेंगे। उनको लगता है आप नहीं तो उनकी लाइफ नहीं है। अच्छा, किसी किसी का ए दिख रहा है नाम, अल्फ़ाबेट देखिएगा, MT, पूरे नाम में ये सारे अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। H, पाइसिस, विर्गो, स्टार साइन सारे ही होते हैं, बस कुछ हाईलाइट हो जाते हैं तो वो बता देते हैं, तो इसलिए स्टार साइन पे फोकस नहीं कीजिएगा। आपकी एनर्जी होती है, और जिस टाइम भी आप ये वीडियो देखेंगे टाइमलेस होती है, आपकी एनर्जी से मैच करेगी। वो अक्सर रात में ना आपके पुराने चैट, आपकी पुराने वॉइस नोट सुनते हैं,
आपकी पिक देखे बगैर नहीं सोते वो। उनको लगता है पूरे दिन की थकान उतर जाती है, आपकी तस्वीर देख लें, आपसे बात हो जाए। बात ना भी होती है तो वो आपके पुराने वॉइस नोट, मैसेज पुराने रीड कर लेते हैं और वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी मिल जाती है जो आपसे मिलती है। कुछ लोगों के पिंक कलर, ब्लू कलर देख लें किसने पहना हुआ है। बहुत जल्दी आपको शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन अपना यही वाला एटीट्यूड रखना है आपने। एक्स्ट्रा दोबारा से उनके लाड नहीं उठाने, मतलब प्यार करना है, केयर करनी है, बट 24 आवर्स उनके लिए मौजूद मत रहिएगा, वरना आपकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो अभी हो गई है उनकी नज़र में। उनको देखें, आपने दूरी बनाई तो उनको फ़ील हुआ ना कि आप क्या हैं। आप उनको टाइम स्पेस ही नहीं देते थे। हर वक्त जब उनका दिल चाहा मैसेज कॉल कर दिया, आप हर वक्त उनके लिए बैठे रहते थे। तो वो चीज़ ने ना आपकी अहमियत खो दी थी। और जब से आपने दूरी बनाई है ना, तो उनको फ़ील हो गया है कि नहीं, सॉरी मेरा हाथ वो हो रहा था, नहीं मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं। उनको फ़ील हो गया है। आपके दूर जाने से, आपके अवॉइड करने से उनको फ़ील हुआ है। तो अपनी ये वाली चीज़ ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बस अपने रिश्ते को बहुत पॉजिटिवली लेके चलें। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का एक साथ, क्योंकि प्यार आपके पार्टनर नो डाउट बहुत करते हैं, बट वो समझ नहीं पाते चीज़ों को। वो मान नहीं पा रहे थे कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। उनको लगता था ठीक है, चला गया या चली गई, कोई बात नहीं, लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं। पर आपकी जो दूरी थी ना, इस डिस्टेंस से उनको समझाया कि लोग आते जाते होंगे, आप बहुत डिफरेंट है उनके लिए। आपका सोल, आपका प्यार करने का तरीक़ा, जो प्यार और केयर आपसे मिला है ना, उनको लाइफ में किसी से नहीं मिला। ये चीज़ बहुत अलग आपको शो करती है उनके सामने। उनको लगता है जिस तरह आप उनकी केयर और उनके दर्द में, तकलीफ़ में खड़े रहते हैं, उनकी फैमिली भी उस तरह उनको नहीं समझती जिस तरह आप समझते हैं। मे भी कि कभी उनकी फैमिली ने उन पे ये वाली केयर, तवज्जो नहीं दी जो आप दे रहे थे। उन्होंने बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि उन्होंने आपको अपनी फैमिली की वजह से ही नज़रअंदाज किया था, लेकिन जब से आपको किया तो उनको समझ में आया कि मेरे अपने भी उस तरह मेरी केयर, मेरी परवाह नहीं करते, मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचते जिस तरह आप सोचते थे। तो इससे क्या हुआ, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई। क्योंकि होता है लाइफ में, सच्चा प्यार सबको एक दफ़ा ज़रूर मिलता है। किसी को समझ आ जाता है, किसी को समझ नहीं आता। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का टाइम रहते ही फील हो गया कि आप जो हैं वो कोई और नहीं हो सकता। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। वो कभी कभी जो आपसे दूर होते थे ना, कुछ लोगों ने कहीं और भी अप्लाई किया, कहीं और भी अफेयर चलाया, पर वो वाली फीलिंग्स, वो वाली अटैचमेंट उनको वहाँ नहीं हुई जो आपसे थी। जो आपसे एक सोल का कनेक्शन है ना, आप जब से उनकी लाइफ में आए, वो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे भी, ये सब के लिए नहीं होगा, थर्ड पार्टी किसी किसी के बीच में दिख रही है। जिसके बीच में होगी उसे अंदाज़ा होगा, अपने तौर से देख लीजिएगा। तो उनको फ़ील हुआ कि आप जो हैं, आपका सोल जो है, उनसे कोई आपका ना पुराना रिश्ता है। इसलिए उनको ये फ़ील हुआ कि वो लाख कोशिश कर लें कहीं और दिल लगाने की, पर उनका दिल जो है वो सिर्फ आपसे जुड़ चुका है। इसलिए वो काम में, फैमिली में, कहीं पे भी बिज़ी होते हैं, महफिल में आप उनके बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं, नज़र आ रहा है, फ्लेम देख रहे हैं आप कितने ऊपर तक जा रही है। वो बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं आपके लिए। आप भी अपने पॉजिटिव साइन उनको भेजें, अपनी एनर्जी पॉजिटिव भेजें। अच्छा, कहीं थोड़ी आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं। आप जो हैं, मेल हो या फीमेल हो, मदरी नेचर है। आप सबके दुख दर्द में खड़े हो जाने वाली आपकी नेचर है। आप सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं।
आपको नहीं फ़र्क पड़ता किसी ने आपके साथ अच्छा किया या बुरा, आप अच्छा रखने की ही कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता, नाराज़ नहीं होते, लेकिन आपकी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, थोड़े टाइम के लिए। बहुत लॉन्ग गुस्से को, चीज़ें जो बुरी लगी उसको नहीं आप खींचते। आप बातों को ख़त्म करके चीज़ों में आगे बढ़ने के कायल हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। आपकी फीलिंग्स, आपकी थिंकिंग ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, सुलह सफाई कर लो, प्यार से ज़िंदगी गुजारो। चीज़ें क्या हैं, गलतफहमियाँ रिश्तों में हो जाती हैं। आपका नेचर बहुत सॉफ्ट मदरी दिख रहा है। अच्छा, ये सारी क्वालिटी ना आपके पार्टनर को आपकी पता है, इसीलिए वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं। अच्छा, मेल्स के अंदर भी ये क्वालिटी होती है, आप ये नहीं सोचेंगे सिर्फ फीमेल के लिए होती है। बहुत से मेल भी होते हैं जो बहुत अच्छे सॉफ्ट दिल के मालिक होते हैं। तो ये सारी क्वालिटी आपके पार्टनर को पता है, जिसकी वजह से वो आपसे इतना अट्रैक्ट है। ये नहीं कि आप उनकी लाइफ में कोई पहले ही हैं। बहुत लोगों के सामने बहुत खूबसूरत चेहरे भी उन्होंने आपसे ज़्यादा देखे, लेकिन जो आपका सोल है, आपका ऑरा है ना, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपका ड्रेसिंग सेंस भी उनको बहुत पसंद है। आपके साथ गुजारा हुआ सारा टाइम उनको बहुत पसंद है। उनको लगता है आप उनकी लाइफ की जो गोल्डन मेमोरीज़ है ना, वो आपके साथ उन्होंने गुजारी हैं। वो सारी चीज़ें उनको बहुत याद आती हैं। उनको लगता है जो खुशी, जो पीस उनकी सोल को आप देते हैं, आपसे मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। आप उनके लिए बहुत पीस और सुकून का, जितनी भी परेशानियों प्रॉब्लम से गुज़र के आए ना, आपको देख लें, आपकी पिक्चर देख लें। जिन लोगों की बात नहीं हो रही वो आपकी तस्वीर देख लेते हैं, तो उनको वही सुकून, वही चीज़ें मिल जाती हैं। और जिनकी बात हो रही है वो आपसे बात कर लेते हैं, तो उनकी थकन, प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती है। तो सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। बताइएगा कैसी लगी, और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अपने पार्टनर को ना पॉजिटिव एनर्जी भेजें। आप लोग की बात हो रही है या नहीं हो रही, उनके बारे में अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रखिएगा। क्योंकि हम अगर नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं, नहीं यार मुझसे इसने बेवफाई कर ली, यार कोई थर्ड पार्टी होगी, तो हम ये अपनी एनर्जी जो है ना, हम अपने फ्यूचर के लिए वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, अपने पार्टनर के बारे में, लोगों के बारे में, जिसको भी आपको अट्रैक्ट करना है ना, उसके बारे में पॉजिटिव सोचें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरी शादी मेरे पार्टनर से ही होगी। तो ये जब हम पॉजिटिव साइन भेजते हैं तो हमारी लाइफ में ये सारी पॉजिटिविटी होती है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल करें, अपने आप से ज़रूर प्यार करें। हम जब अपने आप से प्यार करते हैं तो लोग हमसे प्यार करते हैं। जब हम लोगों से सिर्फ प्यार करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, तो फिर लोग हमें भूलने में टाइम नहीं लगाते। तो अपने आप से ज़रूर प्यार करें और सबके लिए पॉजिटिव साइन भेजें, ख़ास तौर के अपने पार्टनर के लिए। तो ये चीज़ें फिर हमारी लाइफ में जो है ना आती हैं। जब हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सब अच्छा होगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर। और एनर्जी में कुछ भी आपको पॉजिटिविटी मिली हो तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आपका क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है, और जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपकी एनर्जी से ज़रूर मैच करेगी। बाय।